नमस्कार किसान भाइयों, यदि आपके खेत खाली हैं या खेत खाली होने वाले हैं, मतलब सरसों या गेहूं की कटाई हो गई है या होने वाली है, तो बताई गई आगे जो फसलें हैं, यदि आप उनको सही समय पर सही तरीके से लगाते हैं तो आप कम समय में लखपति उनको बेच करके बन जाएंगे। तो किसान भाइयों, यदि आप लखपति बनना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप कर देते हैं तो पूरी जानकारी नहीं ले पाएंगे। तो चलिए किसान भाई, वीडियो को शुरू करते हैं। गर्मियों के इस समय में लगाई गई जो भी फसलें हैं, ये आगे चल करके उत्पादन तो अधिक देती ही देती हैं और जो इनका रेट मिलता है बहुत ही अच्छा मिलता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अगर मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहूंगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप इसी समय धनिया की बुआई कर दीजिए। बिल्कुल भी लेट ना करिएगा, क्योंकि जैसे ही तापमान में वृद्धि होती चले जाएगी तो आप जो धनिया बोएंगे उसकी जमाव सही से नहीं हो पाएगी। किसान भाइयों, इस समय की बोई गई जो धनिया होती है वो आगे चल करके 250 रुपए 300 रुपए प्रति किलो तक बिकती है। तो अगर आप बढ़िया रेट लेना चाहते हैं कम समय में तो आप पहले सबसे पहले ही धनिया की बुआई दोस्तों कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगली जो मेरी सबसे फेवरेट फसल है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो आप इस समय अपने खेत में जो खाली पड़ा खेत है उसमें टिंडा लगा दीजिए। दोस्तों, इस समय का लगाया गया जो टिंडा होता है उत्पादन तो अधिक देता ही देता है। जो रेट होता है इसका 70 रुपए से लेकर के 100 रुपए के बीच में मिलता है, जो बहुत ही अच्छा रेट होता है। लेकिन दोस्तों, टिंडे से अच्छी उत्पादन लेने के लिए आप लोग अपने खेत में अच्छी से देसी खाद डाल दीजिए, जो सड़ी गोबर की खाद होती है। यदि आप अपने खेत में इस खाद को डालते हैं तो ऐसे में जो पौधा होता है वो बढ़िया हरा भरा होता है और पौधा जितना हरा भरा होगा उसमें उतने ही ज्यादा टिंडे लगेंगे। दोस्तों, उस टिंडे का सबसे ज्यादा रेट मिलता है जो टिंडा हरा होता है और जिसमें रोए होते हैं। तो आप इस तरीके से टिंडा लगा करके उससे अच्छी उत्पादन ले सकते हैं और अच्छा रेट ले सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद मैं अगली फसल की बात करूं जो इस समय बहुत ही अच्छी उत्पादन देती है, वो है करेले की खेती। दोस्तों, करेला जो होता है ये इस समय बहुत ही अच्छा रेट दे करके जाता है। किसान भाइयों, अभी जो मार्केट में करेला चल रहा है वो आगे ठंडियों की लगाई गई करेला थी, जो इस समय खत्म हो जाएगी, जिसकी पत्तियां सूख जाएंगी, जो फल होगा वो अच्छा नहीं आएगा। लेकिन इस समय जो करेला लगाया जाएगा वो आगे जब मार्केट में आएगा तो उसका जो क्वालिटी होगा वो जो पहले से आ रही करेला थी उससे अच्छी होगी। तो इसका जो रेट होगा ये हमको अच्छा मिलेगा और उत्पादन अधिक मिलने की वजह से जो हमको आमदनी होगी वो बहुत ही अच्छी आमदनी होगी। तो आप करेले की खेती लाइन बना करके या बेड बना करके कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि इस समय लगाई जाने वाली और मार्केट में सबसे हाई डिमांड पे रहने वाली वो फसल है खीरे की। दोस्तों, यदि आप इस समय खीरे की खेती करते हैं, खीरा लगाते हैं तो ये आगे चल के मार्केट में बहुत ही अच्छा रेट देती है। दोस्तों, आगे क्या होगा कि अभी जो मार्केट में जो खीरा आ रहा है वो पॉली हाउस का आ रहा है। जो टनल में बने हुए थे वो आ रहे हैं, जो दिसंबर या जनवरी में बोए गए खीरे थे। तो दोस्तों, इस समय क्या होगा, जो पॉली हाउस होता है उसको उसके जो अंदर जो खीरा लगा होता है उसको खत्म कर दिया जाता है। उसके अंदर जो मिट्टी होती है उसको धूप दिखानी होती है, जिससे आगे चल करके उसमें जो अगली फसल लगे वो बढ़िया उत्पादन दे। तो ये जो पॉली हाउस के खीरे होंगे ये खत्म हो जाएंगे और जो इस समय ओपन फील्ड में खीरे लगे होंगे ये आगे मार्केट में चलेंगे और इसका हाई डिमांड होगा। तो आप लोग को इससे बहुत ही अच्छी आमदनी हो पाएगी। दोस्तों, यहीं पर जब अगली फसल की हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी फसल है जो इस समय लगाने के बाद आप इससे जो उत्पादन होगा वो आगे बरसात तक ले पाएंगे और जो इसका रेट होता है ये मार्केट में कभी भी 20 रुपए से नीचे नहीं जाता है। तो दोस्तों, इस समय आप अपने खाली पड़े खेत में गिलकी या तरोई को लगा दीजिए। अब इसमें जो गिलकी या तरोई होता है ये भी दो होता है दोस्तों, एक धारी वाली होती है, एक हरी वाली या व्हाइट वाली होती है। तो आप इनमें से कोई भी लगा करके आगे इससे अच्छा रेट ले पाएंगे। तो इसके लिए आप लाइन निकाल करके या बेड बना करके उस पे इसको लगा करके इससे बढ़िया खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइन से लाइन की दूरी अगर आप गिलकी या तरोई लगा रहे हैं तो 6 फीट रखिएगा। अब इसके बाद दोस्तों अगली फसल की बात करते हैं जिसे आप पूरे देश में कहीं पर भी किसी भी मंडी में बेच सकते हैं और जिसकी मांग होती है वो बहुत ही ज्यादा मार्केट में बनी रहती है। तो दोस्तों, आप इस समय अपने खेत में लौकी की फसल अवश्य लगा दीजिए। इस समय की लगाई गई जो लौकी होती है वो आगे चल करके अधिक उत्पादन तो देती है और जो इसका रेट होता है वो भी अच्छा मिलता है। किसान भाइयों, इस समय लगाने के लिए जो लौकी है आप लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट रखिए। इसके लिए आप बेड निकाल सकते हैं या मेड़ पर भी
कर सकते हैं। इस समय किसी भी प्रकार का कोई मचान देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप सीधे ज़मीन पर ही सरफेस पे ही इसको फैला करके इससे बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। इसमें अलग से खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों अभी तक तो हमने आप लोग को बेल वर्गीय फसलों को बताया है। अब इसके बाद कुछ अलग फसलों की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस समय आप अपने खेत में भिंडी की फसल लगा सकते हैं। इस समय की लगाई गई जो भिंडी होती है वो आगे चल करके तो अच्छा रेट देती ही है, उत्पादन तो अधिक देगी ही, इससे आपको अधिक लाभ होगा। लेकिन किसान भाइयों थोड़ी सी दिक्कत आती है तोड़ने में, लेकिन कोई बहुत खास दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों इस समय की लगाई गई जो भिंडी होती है, यदि आप अपने खेत में अच्छी उर्वरा शक्ति बना करके रखते हैं तो आगे ये बरसात तक चलेगी और काफी लंबा समय होता है, तो जिससे आपको अच्छा रेट मिलता है। बीच में हो सकता है रेट डाउन हो। अगर अब यदि आप इस समय देखेंगे, इस समय जो मार्केट में जो भिंडी आ रही है, जो उसका रेट चल रहा होगा 70-80 रुपए किलो से कम नहीं चल रहा होगा। आगे जब ये भिंडी मार्केट में पहुंचेगी उस समय हो सकता है रेट कम हो, लेकिन आने वाले समय में अगले महीने में जब ये भिंडी पहुंचेगी, जब ये भिंडी इस समय जो भिंडी आ रही जब इसका उत्पादन बंद हो जाएगा तो इसका जो मांग होगा दोस्तों वो बढ़ जाएगा। तो इससे आपको अच्छी आमदनी हो पाएगी। अब इसके बाद अगली फसल की बात करते हैं। तो दोस्तों इस समय आप अपने खेत में टमाटर की फसल लगा दीजिए। आपने पिछली बार देखा होगा जो टमाटर का रेट था 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए किलो तक पहुंचा था, जो बहुत ही अच्छा रेट होता है। ये एक ऐसी फसल है जो हर किचन की, हर घर की मांग होती है और पूरे साल इसका डिमांड मार्केट में बना रहता है। तो दोस्तों लेकिन इस बार जो आशा है इतना रेट नहीं जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों यदि आप लोग को 10 रुपए से लेकर के 50 रुपए के बीच में रेट मिल जाता है तो ये भी अच्छा रेट होता है। तो आप ज्यादा नहीं तो कुछ एरिया में लगा करके इससे बढ़िया उत्पादन ले करके एक अच्छा रेट ले सकते हैं। मेरे किसान भाइयों, मैं जो फसल अब आप लोग को बताने जा रहा हूं, यदि आप लोग इसको लगा करके इसकी सही से देख रेख कर ले जाते हैं तो पूरे साल में आप इसका सबसे ज्यादा रेट इस समय पा सकते हैं। तो दोस्तों इस समय यदि आप फूल गोभी की खेती करते हैं और इसकी देख रेख सही से करते हैं, क्योंकि किसान भाइयों इस समय की लगाई गई गोभी में जो होता है इल्लियों का प्रकोप ज्यादा होता है, तो इसका सही से देख रेख करना होगा। आप लोग को जो स्प्रे होगा बराबर करना होगा। यदि आप स्प्रे सही से करते हैं, बराबर करते हैं, यदि बचा करके रख ले जाते हैं तो आने वाले समय में इसका जो रेट होगा बहुत हाई होगा, तो आप लोग बहुत ही अच्छी रेट इससे ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं अगली फसल की बात करूं तो ये एक ऐसी फसल है जो पूरे विश्व में हर घर की जरूरत होती है। किसान भाइयों यदि इस समय आप मिर्च की खेती करते हैं तो जब ये मिर्च उत्पादन देना स्टार्ट करेगी, जब मार्केट में पहुंचेगी तो यदि हो सकता है कुछ समय के लिए जो रेट है कम रहे, लेकिन उसके बाद जब रेट आएगा तो किसान भाइयों इतना अच्छा रेट होगा कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। कभी हो सकता है 30 रुपए 20 रुपए किलो का रेट मिले, लेकिन किसान भाइयों जब रेट बढ़ता है 80 रुपए 70 रुपए 100 रुपए किलो तक पहुंच जाता है तो किसान भाइयों आप 1 एकड़ से 1 लाख की आमदनी इस फसल से कर सकते हैं। तो इस समय आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों ये तो रही बेल वर्गीय और कुछ अन्य फसलें। दोस्तों इस समय आप अपने खेत में कुछ छोटी सब्जियों को लगा सकते हैं और जो इसका डिमांड होता है इस समय मार्केट में ज्यादा होता है। किसान भाइयों गर्मियों में यदि आप हरी मेथी की खेती करते हैं, हरी मेथी लगा देते हैं और इसका जो समय होता है बहुत कम समय का होता है, 25 से 30 दिन के अंदर कट करके आप इसे खत्म कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा रेट दे करके जाती है। इसके बाद दोस्तों यदि आप अपने खेत में पुदीना लगा देते हैं तो गर्मियों में इसका डिमांड बहुत ही ज्यादा होता है और बहुत ही अच्छी रेट दे करके जाती है। इसके बाद दोस्तों आप अपने खेत में मूली की खेती कर सकते हैं। दोस्तों मूली का डिमांड गर्मियों में बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि जब खीरे का सप्लाई जब कम होता है तो इस समय शादी ब्याहों का समय होता है, तो जो मूली होती है इसकी कमी को पूरा करती है। तो आप मूली की खेती कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पड़िए खाली खेत में आप पालक की खेती कर सकते हैं। जो आपने गिलकी या तरुई लगाई है या लौकी लगाई है, उसके खाली पड़े खेत में जो जगह है जब तक बेल फैल रही है उस समय में यदि आप पालक उसमें बो देते हैं तो वो कट करके खत्म हो जाएगी और आप इससे अच्छी रेट ले पाएंगे। तो दोस्तों आशा है जो भी फसलें हम आप लोग को बताए हैं, यदि आप लोग इसे सही समय पर सही तरीके से लगाते हैं तो आगे चल करके बहुत ही अच्छी आमदनी इससे कर पाएंगे। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार थे या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं इसी प्रकार से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।